अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अनीस रहमान और आप देख रहे हैं नूर मुबीन यूट्यूब चैनल। आज इंग्लिश लैंग्वेज लिसनिंग प्रैक्टिस का पार्ट नंबर 55 है और आज आपके लिए अनोखी सी वीडियो लेकर आए हैं जो इससे पहले हमने इस पे काम नहीं किया है। ये फर्स्ट वीडियो है इस पे कि हम इंग्लिश न्यूज़ आपके लिए लेके आए हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने करेंगे। तेज़ी से बोलते हैं, इस वजह से समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक्सेंट जो है बिल्कुल एग्जैक्ट होता है और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इसमें वोकेबलरी भी मिलती है और उसके अलावा नई नई चीज़ें, नई नई टर्म्स, नई नई इस्तिलाहात, नई नई चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेंगी। और मज़े की बात यह है कि हालात हाज़रा पर भी थोड़ी सी नज़र चली जाती है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। Heavily armed gangs in Haiti have attacked a neighborhood that's home to most of the country's elite and had been largely untouched by criminals. Heavily armed gang in Haiti have attacked the neighborhood that's home to most of the country's elite and had been largely untouched by the criminals. तो कह रहे हैं heavily armed gang। हेविली आर्म्ड गैंग का मतलब है भारी असलहा बरदार ग्रुप। सही है, गैंग का मतलब ग्रुप, सही, अफराद का गिरोह। हेविली आर्म्ड का मतलब जिसको भारी तादाद में जिसके पास असलहा मौजूद है। हेविली आर्म्ड, Heavily armed gangs in Haiti हेविली आर्म्ड गैंग, भारी तादाद में असलहे के साथ एक ग्रुप ने इन हैटी, हैटी के अंदर, हैटी एक इलाके का नाम है, ठीक है, उस हैटी के अंदर एक हेविली आर्म्ड गैंग जो कि जिसके पास बहुत सारा असला है, वो ग्रोह उसने हमला किया है। have attacked a neighborhood हैव अटैक्ड द नेबरहुड, अपने पड़ोस के इलाके में हमला किया है। हैव अटैक्ड द नेबरहुड, अपने पड़ोस के इलाके में हमला किया है। that's home to most of the country's elite. दैट्स होम टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एलीट। दैट्स क्या है? दैट इज, दैट्स होम टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एलीट, जिसमें मुल्क के ज़्यादातर जो अशराफिया हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनका वहाँ पे घर है। सही है, दैट्स होम, जो कि घर है किसका? टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एलीट, मुल्क के जो ज़्यादातर अशराफिया हैं, बड़े ख़ानदान हैं, पावरफुल लोग हैं, उनका वहाँ पे घर है, वहाँ पे रिहाइश है उनकी। तो वहाँ पर जो है उन लोगों ने हमला किया है। And had been largely untouched by criminals. एंड हैड बीन लार्जली अनटच्ड बाय द क्रिमिनल्स, और ज़्यादातर जो क्रिमिनल्स थे, मुजरिम लोग, तो जराइम पेशा अफराद जो हैं, उनसे वो बचा रहा है। ज़्यादातर वहाँ पे क्रिमिनल्स अटैक नहीं होते, हमला आवर जो होते हैं ज़्यादातर वहाँ पे हमला नहीं करते, वहाँ पे वो इलाका जो है महफूज रहता है। हैड बीन लार्जली अनटच्ड का मतलब होता है कि ज़्यादातर, मोस्टली वो इलाका जो है वो अनटच्ड होता है, वहाँ पे ज़्यादातर हमले नहीं होते। अनटच्ड का मतलब हमले नहीं होते किसकी जानिब से? बाय द क्रिमिनल्स, मुजरिमों की जानिब से। And had been largely untouched by criminals. तो इस तरह के जो गैंग होते हैं वो ज़्यादातर वहाँ पे हमले नहीं कर पाते क्योंकि वो इलाका महफूज होता है, वहाँ पे ज़्यादातर एलीट्स रहते हैं, जो अशराफिया है वो वहाँ पे रहते हैं, तो ज़्यादा महफूज होते हैं ज़्यादातर। लेकिन अभी इस बार जो है क्या हुआ, हैटी में उस जगह पे आज इस बार हमला हो गया है। सही, उन्होंने हमला कर लिया। आगे देखें क्या कह रहे हैं। According to Associated Press, police have demanded help repelling the assault. According to Associated Press, police have demanded help repelling the assault. According to Associated Press, Associated Press के मुताबिक, Associated Press क्या है? ये इंटरनेशनल इदारा है, इसके पूरी दुनिया में खबरें ऑथेंटिक मानी जाती हैं और सही मानी जाती हैं। पूरी दुनिया का ग्लोबल न्यूज़ का इदारा है ये एसोसिएटेड प्रेस। तो कह रहे हैं कि एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक पुलिस हैव डिमांडेड हेल्प रिपेलिंग द असॉल्ट, पुलिस ने डिमांड किया है, मुतालबा किया है, हेल्प, मदद का। किस बात का? मदद का। रिपेलिंग द असॉल्ट, रिपेलिंग का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस, रुकावट डालना। असॉल्ट का मतलब क्या होता है? हमला, वायलेंट अटैक, जो कि पुरतशद्दुद हमला किया, जो उसे असॉल्ट कहते हैं। तो पुलिस हैव डिमांडेड हेल्प रिपेलिंग द असॉल्ट, Police have demanded help repelling the assault. पुलिस ने उस हमले को रोकने के लिए मदद का मुतालबा किया है। जब रिपेलिंग असॉल्ट का वर्ड आता है उसका मतलब होता है जवाबी कार्रवाई करने का, ठीक है, जवाबी हमला करने का, ताकि उस हमले को रोका जाए, उस हमले को रोकने के लिए जवाबी हमला। तो रिपेलिंग असॉल्ट का क्या मतलब हुआ? जवाबी हमला। पुलिस ने जवाबी हमले का मुतालबा किया है। That has killed at least 40 people. That has killed at least 40 people, जिसमें कम से कम 40 लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। That has killed, जिसने मार दिया, जिसने कत्ल कर दिया। किसने कत्ल किया? असॉल्ट, हमले ने। तो that has killed, जिसने कत्ल कर दिया, मार दिया, at least 40 people, That has killed at least 40 people. कम से कम 40 लोगों को। 40 नहीं, 40 40 people. 40 people, आर और टी को आपस में मिक्स करके उन्होंने 40 बोला। 40 people, 40 people,
जिसने कम से कम 40 लोगों को कत्ल कर दिया उस हमले ने। तो उस हमले के मुकाबले के लिए, उस हमले की रोकथाम के लिए पुलिस ने मदद का मुतालबा किया। It's been 8 days since Kenskov has been under attack. It's been 8 days since Kenskov has been under attack. 8 दिन हो चुके हैं। It's been क्या है? It has been. It has been 8 days. ये 8 दिन हो चुके हैं since Kenskov. Kenskov. तो खेस का कै जो है के इसको भी उन्होंने खे की साउंड दी, और खाफ का सी जो है उसको भी खे की साउंड दी। Kenskov. Since Kenskov has been under attack. It's been 8 days since Kenskov has been under attack. Under attack. Under attack. Since Kenskov has been under attack. जब से ये 8 दिन हो चुके हैं कि जब से केंस्कॉफ जो इलाका है वो हमले की जद में है। अंडर अटैक का मतलब हमले की जद में है, वहां पे हमला मुसलसल जारी है। 8 दिन हो चुके हैं। Mayor Gene Massillon told the Associated Press on Monday. Mayor Gene Massillon told the Associated Press on Monday. Gene Massillon जो है ये नाम है मेयर का, जो उस इलाके का मेयर है उसकी बात कर रहे हैं। जीन मैंसलन जो है उसने ये बात बताई है, told the Associated Press, ये बात बताई है एसोसिएटेड प्रेस को, उसको ये बात बताई है। ये बात सही कब बताई है? मंडे को, अभी जो गुजरा हुआ मंडे उसकी बात कर रहे हैं। Mayor Gene Massillon told the Associated Press on Monday. मेयर जीन मैंसलन ने मंडे को ये बात एसोसिएटेड प्रेस को बताई। He blamed the attack on the Viv Anson gang coalition. He blamed the attack on the Viv Anson gang coalition. उन्होंने हमले का इल्जाम लगाया है। Blamed the attack, इन्होंने हमले का इल्जाम लगाया है on the Viv Anson gang coalition. Viv Anson क्या है? ये ग्रुप का नाम है, गैंग का नाम है। हैटी की जो लैंग्वेज है, हैटियन लैंग्वेज, उसका एक फ्रेज है कि विव एंसम, इसका मतलब होता है इकट्ठे रहो। तो ये इसका इंग्लिश से ताल्लुक नहीं है, इंग्लिश में नहीं है ये, तो इसका मतलब होता है लिव टुगेदर, विव एंसम। तो ये नाम रख के उन्होंने मुख्तलिफ ग्रुपों को अपने अंदर जमा कर दिए। तो ये मुख्तलिफ जो गैंग्स थे, जो डाके डालने वाले छोटे मोटे चोर चक्के, वो सारे उन्होंने एक गैंग के अंदर सारे जमा कर दिए, तो उनका एक इत्तेहाद बन गया। सही है, तो कह रहे कि ये भी blamed the attack on the Viv Anson gang coalition. coalition क्या है? coalition का मतलब होता है इत्तेहाद। तो विव एंसम का जो गैंग है, उनका जो इत्तेहाद है, गैंग्स का इत्तेहाद है, जो पूरी एक पार्टी बन गई है, गैंग बन गया पूरा। सही, जैसा कि पाकिस्तान में पीडीएम है, ये मुख्तलिफ पार्टियों का इत्तेहाद है, तो कोलिशन कह सकते हैं इसको, कोलिशन ऑफ डिफरेंट पार्टीज। सही, डिफरेंट पार्टीज का इत्तेहाद। तो विव एंसम गैंग कोलिशन। He blamed the attack on the Viv Anson gang coalition. तो कह रहे हैं कि विव एंसम गैंग का जो कोलिशन है, जो उनका इत्तेहाद है, उस पर उन्होंने ब्लेम किया है, कि ये इल्जाम उन पर लगाया कि वो लोग हैं जिन्होंने हमला किया। With gunmen going home to home and indiscriminately opening fire. With gunmen going home to home and indiscriminately opening fire. With gunmen, गनमैन क्या है? असलहा बरदार, जिनके पास बंदूकें उठाई हुई हैं। सही, गने उठाई हुई हैं। गनमैन का मतलब असलहा बरदार लोग। सही है, गोइंग होम टू होम, घर घर जाते हैं। एंड इनडिस्क्रिमिनेटली, इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब क्या होता है? अंधाधुन। सही है, बगैर किसी के फर्क किए, अंधाधुन घर घर जाते हैं और अंधाधुन ओपनिंग फायर, फायर खोल देते हैं। सही, अंधाधुन फायर करने लग जाते हैं, जो पूछते मांगते कुछ नहीं है, बस घर घर जाते हैं और ओपनिंग फायर, इनडिस्क्रिमिनेटली ओपनिंग फायर, बगैर कुछ सोचे समझे अंधाधुन फायरिंग करना है। इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब होता है अंधाधुन। ठीक है, With gunmen going home to home and indiscriminately opening fire. बगैर सोचे समझे वो फायर करने लग जाते हैं। उस गैंग पर इन्होंने इल्जाम लगाया कि वो गैंग जो है उन्होंने ये हमला किया। सही, हैटी में। तो ये आज तक की हमारी न्यूज़ है, आज तक की हमारी क्लास है इंग्लिश लैंग्वेज की। एक बार ये पूरी न्यूज़ आप एक बार दोबारा सुन लें। Heavily armed gangs in Haiti have attacked a neighborhood that's home to most of the country's elite and had been largely untouched by criminals. According to Associated Press, police have demanded help repelling the assault that has killed at least 40 people. It's been 8 days since Kenskov has been under attack, Mayor Gene Massillon told the Associated Press on Monday. He blamed the attack on the Viv Anson gang coalition, with gunmen going home to home and indiscriminately opening fire. कोशिश करें कि आप इस तरीके से बोलें भी, और फिर देखें कि आपने कितना समझा है, कितना आपको समझ में आया है।
मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।